हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 12.1 पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दो क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उन दोनों क्यूब को हमने एक साथ मिलाकर एक क्यूबॉइड बना दिया है, तो उसका सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमको फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं क्यूब की। ऐसे दो क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इन दोनों को हमने ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया है। तो इसमें हमें गिवन क्या है कि जो वॉल्यूम है क्यूब की वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर। इधर से क्यूब हटाऊंगा, इधर से क्यूब रूट लगाऊंगा, तो हमारी साइड की निकल कर आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी हो गई? 4, ये भी 4 और ये 4 + 4 8, ठीक है। तो हमारी जो साइड से निकल कर आई है वो 4 एंड 8 सेंटीमीटर निकल कर आएंगी। अब हमको सरफेस एरिया हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला होता है? 2LB + BH + HL, ठीक है। 2 लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? 4 × 4 + 4 × हाइट कितनी? 8 + 4 × हाइट दैट इज 8 × 4, ऐसे, ठीक है। तो 2 4 4 16 + 4 8 32 + 8 4 32, सबको ऐड ऑन कर लेंगे। 32 + 32 64, 64 और 6 70 और 10 8, दैट इज 160 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया था, स्क्वायर की यूनिट है ये। सो hence the surface area of the resulting cuboid कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल हमने इसमें 2LB + BH + HL रख के सारी वैल्यूज पुट करके हमने इसका सरफेस एरिया निकाल ली। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Diameter is given है, ना कि radius. And the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमसे inner surface area पूछा। ओके, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में कि एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर है। वैसे कुछ ऐसे से, ठीक है। और क्या बताया था कि इसकी जो रेडियस है वो 7 है और हाइट जो है वो 13, टोटल हाइट 13 है। टोटल हाइट मीन्स ये पूरी हाइट 13 है, जो रेडियस है वो 7। डायमीटर हमसे क्वेश्चन बोला है कि जो डायमीटर है वो 14 है,
तो रेडियस क्या होगी 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है 7, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल के क्या आएगी 13, टोटल 13 माइनस 7, दैट इज 6। तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज 13 माइनस 7 इज 6 सेंटीमीटर। और रेडियस हेमिस्फीयर की भी कितनी होगी 7, ये 7 है तो ये भी 7, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑल्सो 7। हमसे पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कैसे निकलेगा कि मैं सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर दोनों लिख लेता हूँ। सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस एफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2πRH प्लस सी एस एफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। इसमें हमें कॉमन क्या गया 2π एंड r, तो मैं जो कॉमन है मैं कॉमन लेता हूँ, 2πr मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा h प्लस r। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू में 3.14 मेंशन नहीं करी अलग से, तो 22/7 रख लेते हैं। मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 7, और हाइट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 प्लस रेडियस इज 7, 7 1 जा 7 1 टाइम्स 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 7 6 दैट इज 13। सो 44 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या आएगा 572, दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अ टॉय is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Okay, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक टॉय है जो नीचे तो हेमिस्फीयर है और ऊपर से कोनिकल है, कुछ ऐसा। ओके, इसकी रेडियस 3.5 दे रखी है और जो टोटल हाइट है वो 15.5 है। टोटल हाइट दिस इज 15.5। तो जो चीज गिवन है पहले वो लिखते हैं। रेडियस ऑफ कोन कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट कितनी है 15.5 माइनस हाइट ऑफ द या फिर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 3.5। तो हाइट ऑफ द कोन हमारी क्या निकल रही है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों सेम ही है, कोन की भी और हेमिस्फीयर की भी। ओके, बट इसमें हमें हाइट तो पता चल गई 12, रेडियस हमें पता है 3.5, बट हमें स्लैंट हाइट नहीं पता है। स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला कहता है L = √r² प्लस h²। आर रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट दैट इज 12 का स्क्वायर।
3.5 का स्क्वायर निकाल लेंगे, दैट विल बी 12.25 एंड 12 का स्क्वायर दैट इज़ 144. इन दोनों को ऐड करेंगे 144 प्लस 12.25 दैट इज़ 156.25 और इसका अंडर रूट निकल कर हमारा क्या आएगा, दैट 12.5. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि टोटल सरफेस एरिया बताइए टॉय का. इस पूरे का ही टोटल सरफेस एरिया बताना है, दोनों का एक साथ. तो लिखते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. दोनों का CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन. CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. इन दोनों कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं. L प्लस 2R. पाई की जगह मैं क्या रखूँगा, अगेन 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी थी 3.5. स्लैंट हाइट कितनी आई हमारी, L की वैल्यू 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दैट इज अगेन 3.5. 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय, यार ये सोल्व करते हैं, 12.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7. 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 7 19.5. पॉइंट हटाएंगे नीचे 0. 7 1 जा 7 5 टाइम्स, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 टाइम्स, 5 2 5 3 जा 15 दैट इज 4 5 9 जा 45. ठीक है. तो हमारा क्या हो जाए 39 मल्टीप्लाई बाय 11/12 2. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 39 की और 11 की क्या आएगा, 11 दैट इज 390 प्लस 39 9 9 3 12 दैट विल बी 429/2. डिवाइड करते हैं, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हैंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.